हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम आज बात करने वाले हैं कि ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है। लाइक मार्केट का ट्रेंड अप है या फिर डाउन साइड जा रहा है, कहाँ पे मार्केट जाएगा, इसका ट्रेंड क्या है, ये लॉन्गर टाइम फ्रेम में क्या है और इंट्राडे के अंदर आज के दिन क्या है और शॉर्टर टाइम फ्रेम में क्या रहेगा, हमको मेन ये फाइंड करना है। ठीक है, साइडवेज मार्केट है, ट्रेंडिंग है, कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ये सब चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सो इस वीडियो के अंदर हम लोग ये सभी देखने वाले हैं और एक इंडिकेटर के ऊपर बात करने वाले हैं, सुपर ट्रेंड, जिसका नाम आपने काफी सुना रहेगा। काफी सारे लोग इसको यूज भी करते हैं। सो उसको कैसे यूज करना है, क्या सेटिंग्स यूज करनी है और उस इंडिकेटर का एग्जैक्टली यूज हमें करना किस चीज के लिए, इंडिकेट मतलब ट्रेंड के लिए करना है या फिर किसी और पर्पस के लिए करना है, तो उसको लेके हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो इसके ऊपर ही टोटल रहने वाला है। और इसके अलावा ट्रेंड के लिए देखो, मेन तो हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ना ग्लोबल मार्केट ट्रैक करना है सबसे पहला। कि आपको रात को ही ट्रेडिंग व्यू वगैरह कोई सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो आपको ग्लोबल मार्केट का एक ओवरऑल सिनेरियो मिल जाएगा कि भाई वहां पे क्या चल रहा है, यूएस मार्केट ट्रेंडिंग है क्या, या फिर लंदन एक्सचेंज वगैरह में जो इंडेक्सेस ट्रेड होते हैं उनका क्या स्टेटस है, रशिया में क्या चल रहा है, चाइना में क्या है। तो ये आप एक बार निकालोगे तो ग्लोबल मार्केट सबसे पहले आपको निकालना है ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, भाई वहां पे क्या चल रहा है। फिर सेकंड चीज आपको अपना इंडियन मार्केट के अंदर आपको गिफ्ट निफ्टी देखनी है। ठीक है, जो कि सिंगापुर में ट्रेड होती है। गिफ्ट निफ्टी के नाम से आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। गिफ्ट निफ्टी में आप देख लो कि रात को वहाँ पे क्या हुआ है, बहुत ज्यादा तेजी तो नहीं वहाँ पे या फिर बहुत ज्यादा वीकनेस तो नहीं है। तो उससे आपको मॉर्निंग में गैप अप गैप डाउन का एक अंदाजा लग जाएगा कि वहाँ पे क्या चल रहा है। और थर्ड आती है कि अब देखो ये दोनों चीजें तो ठीक है, ये दोनों चीजें अपन ने आइडेंटिफाई कर ली है, इससे हमें आइडिया मिल गया कि भाई बुलिश है बेरिश है। और थर्ड नंबर पे आते हैं कि भाई अभी इंडियन मार्केट का क्या सिनेरियो है, जहाँ पे अपना इंडियन मार्केट चल रहा है। मैं इसको सिंगापुर मार्केट कर देता हूँ यार, ये कंफ्यूज करेगा आपको। इसको मैं सिंगापुर मार्केट कर देता हूँ या एसजीएक्स निफ्टी कर देता हूँ, एसजीएक्स, हाँ ठीक है। तो देखो थर्ड नंबर पे अपना इंडियन मार्केट आ गया। तो अब इंडियन मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड है, वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसको लेके ये वीडियो है और इस पे हम लोग इसके ऊपर ही ज्यादा बात करने वाले हैं। ठीक है, इंडियन मार्केट में क्या ट्रेंड है, इंट्राडे में क्या है और लॉन्ग टर्म में क्या है, दो अलग अलग चीजें होती हैं। मतलब ओवरऑल पॉजिटिव चल रहा है, एक दिन नेगेटिव हो गया और उस दिन आप कुछ कॉल पोजीशन बना के बैठे हो तो काफी बड़े नुकसान हो जाता है। ऑप्शन में मतलब आपका अकाउंट उड़ सकता है उस जरा सी सेलिंग में। ठीक है, तो हम लोग चलिए इस पे बात करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। और चलो सुपर ट्रेंड मैंने ऑलरेडी लगा रखा था, मैं इसको हटा देता हूँ। देखो यार, ये निफ्टी का मैंने आर्ली चार्ट लगाया, 1 आवर का चार्ट लगाया हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो मुझे जो क्लियर ट्रेंड दिख रहा है कि यार यहाँ से मार्केट नेगेटिव हो गया। तो सबसे पहले तो हम लोग ग्लोबल मार्केट ट्रैक करेंगे, ग्लोबल मार्केट में क्या सिनेरियो है। ठीक है, मैंने ओपन किया ट्रेडिंग व्यू। इसके मेन पेज पे ना आपको दिख जाएगा यहाँ पे जितने भी इंडाइसेस हैं ग्लोबली, है ना, ये मार्केट समरी लिखा है, इंडाइसेस सेलेक्ट करेंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे। निफ्टी नेगेटिव है, सेंसेक्स नेगेटिव है, एसएनपी नेगेटिव था, नैस्डैक नेगेटिव था। इसके अलावा डाउ जोन भी नेगेटिव है, निकी भी नेगेटिव है और ये भी इंडेक्स डैक्स वगैरह सारे ये सब नेगेटिव दिख रहा है आपको। मतलब ग्लोबली सारे इंडेक्सेस नेगेटिव है। और निफ्टी में फ्राइडे के एक दिन पहले मतलब थर्सडे रात को जब मैंने देखा था यूएस मार्केट, तो उस दिन भी काफी बड़ी सेलिंग थी यहाँ पे। मैं एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ आपको तो समझेगा आपको कि क्या था उस दिन। अभी मैं इसके अंदर लगाता हूँ, वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगाता हूँ, ये मैं वैसे हटा देता हूँ। देखो, यूएस मार्केट फ्रॉम लास्ट 3 डेज, मतलब फ्रॉम लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस कंटिन्यूसली सेलिंग आ रही है। और मैं ये थर्सडे वाला कैंडल देखो कितना बड़ा कैंडल है, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि थर्सडे को वहाँ पे इतनी बड़ी सेलिंग थी और फ्राइडे मॉर्निंग में इंडिया में भी कितना बड़ा सेलिंग देखने को मिला आपको। इंडिया में भी मैं लगा देता हूँ आपको यहाँ पे डे टाइम फ्रेम में, तो आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे कितना बड़ा सेलिंग मिला। और ये आपको एक पैटर्न भी याद होगा, बीरिश इंगल्फिंग कैंडल टॉप पे बना हुआ है, मतलब यहाँ से मार्केट का ट्रेंड रिवर्स होने के लिए ये इंडिकेट करता है। पूरा ये कैंडल बाजू वाले कैंडल को खा गया है। तो अगर यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक करती है तो हम नीचे के लिए पोजीशन बना सकते हैं, नेक्स्ट सपोर्ट तक के लिए, कि नेक्स्ट सपोर्ट जो भी है वहां तक के लिए पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बीरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है ये। ठीक है, सो एक तो ये हो गया। और सेकंड मैं इस पे था यूएस मार्केट पे, तो एक तो देखो एसएनपी 500 ये भी नेगेटिव था। इसके अलावा दूसरे इंडेक्स पे आते हैं, नैस्डैक पे आते हैं। नैस्डैक का क्या सिनेरियो है, तो इस पे भी आपको दिखेगा। तो इसको भी डे टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ। वो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी कितनी हैवी सेलिंग आ रखी है ऑलरेडी। मतलब ये तो फ्रॉम लास्ट 1 2 3 4 5 6 7, ये लास्ट 7 डेज से नेगेटिव चल रहा है। आपको दिख रहा है यहाँ पे कितना बड़ा गैप डाउन मिला वेडनेसडे को, फिर थर्सडे भी काफी बड़ी सेलिंग थी और फ्राइडे तो सेलिंग था ही, फिर मार्केट बंद हो गए। ठीक है, इसके अलावा तीसरा और एक और चेक कर लेते हैं, निक्की ओपन करते हैं, ये जापान का इंडेक्स है। ठीक है, अभी इसके अंदर हम देखते हैं। देखो यहाँ पे मैं डे टाइम फ्रेम लगाऊंगा तो आपको क्लियर दिखेगा कितना बड़ा सेलिंग था यहाँ पे।
अब आप यहाँ पे देखो ये इंडेक्स ना अपने टॉप से कितना नीचे आ चुका है, ये इसका टॉप था, टॉप से पकड़ूँ तो यहाँ तक नीचे-नीचे आते-आते ये 2600 पॉइंट नीचे आ चुका है, लास्ट 7 डेज़ के अंदर 2600 पॉइंट्स नीचे आ चुका है। 6 डेज़ के अंदर सॉरी लास्ट 6 डेज़ के अंदर ये इतना ज़्यादा नीचे आ चुका है, तो आप देखो ग्लोबली कितना बड़ा सेलिंग आया है यहाँ पे। ये वेडनेसडे था और ये थर्सडे को आप देखो थर्सडे को कितना बड़ा गैप डाउन खुला और इतना बड़ा कैंडल बना। सो ये मुझे इंडिकेट कर रहा था फ्राइडे से पहले कि यार इंडियन मार्केट में ना सेलिंग आ सकती है क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरबॉट कंडीशन में जा चुका है और यूएस मार्केट और जो ग्लोबल मार्केट है वो भी इंडिकेट कर रहा है कि भाई अब प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सो पहला मेरा जो सिनेरियो था मैं ग्लोबल मार्केट को निकालता हूँ, तो एक मिनट रुको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ग्लोबल मार्केट है ना? ग्लोबल मार्केट अपन पकड़ते हैं तो ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट मेरा नेगेटिव था बिकॉज़ लास्ट कुछ दिन से वहाँ पे सेलिंग कंटिन्यूअसली देखने को मिल रही है। ठीक है? तो ये डाउन ट्रेंड में था, ठीक है? नीचे जा रहा है। अब आते हैं एसजीएक्स निफ्टी, निफ्टी जो ये है, ये बिकॉज़ 1 दिन पहले निफ्टी में काफ़ी तेज़ मतलब तेज़ी देखने को मिली थी। तो एसजीएक्स निफ्टी कुछ पॉइंट्स ऊपर थी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, तो ये न्यूट्रल पकड़ो, इसको कुछ खास मूवमेंट्स आने 20-50 पॉइंट ऊपर-नीचे को ऊपर कुछ अपन मानते नहीं इतना। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें क्लियर है, तो एक मुझे इंडिकेट मिल रहा है ग्लोबली वीकनेस है, एसजीएक्स निफ्टी न्यूट्रल है, तो मतलब मैं वीकनेस की तरफ ही समझूँगा मार्केट को कि आज मार्केट में वीकनेस देखने को मिल सकती है मुझे, ठीक है? और दूसरा मतलब एक और मेथड क्या होता है, जैसे लोग को ट्रेंड नहीं समझ आता, देखो यार मुझे क्लियरली नेकेड आईज़ से देखने को तो समझ में आ रहा है कि भाई निफ्टी ओवर द ईयर्स ना ऊपर ही जा रही है। ऐसा कोई डाउन ट्रेंड इसमें कोई मेजर करेक्शन दिखा नहीं कोविड के अलावा, ये कोविड का फॉल है ये, छोटा-सा आपको दिख रहा होगा। ये छोटा तो नहीं है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन कोविड के हिसाब से ये एक फॉल था। उसके अलावा जो ओवरऑल सिनेरियो है निफ्टी का वो अप ट्रेंड में ही है, तो निफ्टी अप ही जा रही है, ठीक है? ओवर द ईयर्स इतने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं निकाल के। सो ओवरऑल ट्रेंड तो अप है। अगर आप डे टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ मैं कोई ईएमए वगैरह भी लगा देता हूँ, मैं ईएमए लगा देता हूँ, जैसे लोग यूज़ कर रहे हैं कि भाई 100 ईएमए लगा देता हूँ। इसको मैं चालू करता हूँ, तो 100 ईएमए से मतलब ऊपर चल रहा है मार्केट और इसके जब नीचे आएगा तो मैं सेलिंग का पोज़ीशन बना सकते हैं, थोड़ा बहुत सेलिंग मिल जाएगा, ऐसे करके लोग ईएमए भी यूज़ करते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा आपको सेलिंग वगैरह का, आप इसको मतलब रेफर कर सकते हो कि मार्केट का ट्रेंड चल क्या रहा है, ठीक है? तो अब ये ईएमए चल रहा है, इसके ऊपर है मार्केट मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है, सो आप ऊपर की पोज़ीशन बना सकते हो इसके अंदर। अब दूसरा मैं ईएमए इसी को चेंज करके लोग 50 भी यूज़ करते हैं कि भाई 50 ईएमए भी यूज़ कर लेते हैं। भाई 50 थोड़ा और पास चला जाएगा, मतलब 50 मतलब लास्ट 50 कैंडल्स का जो मूविंग एवरेज है, वो यहाँ पे है और मार्केट उससे ऊपर चल रहा है, मतलब मार्केट बुलिश कंडीशन में है। ठीक है, तो आप मूविंग एवरेजेस भी लगा सकते हो और छोटे टाइम फ्रेम का चाहिए कि भाई लास्ट 20 डेज़ के अंदर क्या हुआ है, तो 20 का लगा लो तो दिख जाएगा भाई 20 डेज़ का मूविंग एवरेज के हिसाब से भी मार्केट ऊपर चल रहा है। ठीक है? सो एक मुझे बेसिक आइडिया पता चला कि निफ्टी का ट्रेंड भी अप है ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, सो यहाँ पे ऐसी कोई बहुत बड़ी गिरावट तो है नहीं। अब डे से मैं आता हूँ, एक 1 आवर के चार्ट के अंदर। 1 आवर के अंदर भी मैंने 20 मूविंग एवरेज ही चलाता हूँ क्योंकि देखो यार अपन लोग इंट्राडे ज़्यादा करते हैं और पोजिशनल हो तो फिर आप डे टाइम फ्रेम में देख ही लोगे। तो इंट्राडे करो तो 1 आवर एटलीस्ट आप देखो, तो आपको एक ओवरऑल आइडिया दिख जाएगा। 1 आवर के अंदर ना 20 मूविंग एवरेज ना ब्रेक हो चुका है यहाँ पे। तो आपको दिख रहा है कि यार यहाँ से मार्केट गिर सकता है क्योंकि ये मूविंग एवरेज ही बोल रहा है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट का ट्रेंड है वो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है? तो मूविंग एवरेज भी लगा लिया आपने और कई बार इससे भी आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। और आप इसके अलावा निफ्टी के अंदर स्पेशली ऑप्शन चेन का डेटा को भी प्रेफर कर सकते हो कि किस स्ट्राइक प्राइस पे कितना क्या ओपन इंटरेस्ट क्रिएटेड है और जो बिग प्लेयर्स है उनका क्या गेम चल रहा है। तो ऑप्शन चेन निफ्टी, बैंक निफ्टी जिनके अंदर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, जिनके अंदर मतलब पोजीशन तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आप ऑप्शन चेन का यूज़ करना, वो अच्छा काम करेगी। स्टॉक्स वगैरह में ये 50-50% काम करती है। स्टॉक्स में क्योंकि क्या हेजिंग के लिए भी यूज़ करते हैं ना। अब जैसे सिप्ला है, तो सिप्ला में म्यूचुअल फंड्स एक्टिव है, तो म्यूचुअल फंड्स वहाँ पे पोज़ीशन बनाएँगे और साथ में वो अपनी पोज़ीशन को हेज भी करेंगे। तो अगर आप हेजिंग वाली कोई पोज़ीशन पे आपको बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, तो आप उसके बिहाफ़ पे ट्रेड करोगे तो वो गलत हो जाएगा काफ़ी। सो आपको वो नहीं करना है, ऑप्शन चेन आप निफ्टी, बैंक निफ्टी इनके अंदर ज़्यादा वो देखो जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट हेवी क्रिएटेड है। इवन मिड कैप या फिर निफ्टी सेलेक्ट के अंदर बहुत लिमिटेड ओपन इंटरेस्ट क्रिएटेड है, तो वहाँ पे अपन इतना ज़्यादा इसको नहीं प्रेफ़र कर सकते। जहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है, वहाँ पे आप इस डेटा को यूज़ कर सकते हो। हर जगह मत उठा के लगा देना उसको कि यार यहाँ पे डेटा तो ये दिखा रहा है बट मेरे साथ उल्टा हो गया। सो ये चीज़ को आप एकदम ध्यान रखना कि डेटा बेस्ड ट्रेडिंग कर रहा हो, डेटा कर रहा हो तो डेटा वहीं पे काम ज़्यादा करेगा, जहाँ पे वॉल्यूम्स जहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे बहुत कम वॉल्यूम्स है या फिर नंबर ऑफ लॉट्स बहुत कम है, तो वहाँ पे ये सब काम कम करते हैं बट कम काम करते हैं। ठीक है? सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो मूविंग एवरेज लगा लिया। मूविंग एवरेज के अलावा एक और इंडिकेटर आता है सुपर ट्रेंड जो आपने काफ़ी नाम सुना रहेगा।
अब मैंने सुपर ट्रेंड लगा दिया, देखो यार सिंपल सा सुपर ट्रेंड लगाना क्या था, इंडिकेटर्स में जाके आप टाइप करो सुपर ट्रेंड तो ये आ गया, ठीक है? तो अब जो मूविंग एवरेज लाके मैं ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहा था कैंडल्स देख के, तो अब ये इंडिकेटर ऑटोमेटिकली मुझे बता रहा है कि भाई ये ग्रीन लाइन है मतलब मार्केट का ट्रेंड अप है, और रेड लाइन आ जाएगी मतलब मार्केट का ट्रेंड लो हो गया, मतलब डाउन साइड पे आ गया। तो मैं तब तक पोजीशन होल्ड करूँगा जब तक ये ट्रेंड लाइन ना ये इसका जो ये सिग्नल है ये मुझे नेगेटिव ना दे दे। जैसे 1 आवर के चार्ट के अंदर ये अप ट्रेंड चल रहा था, और ये वाला जो कैंडल है ये वाला कैंडल जब ब्रेक हुआ, तो इसके बाद देखो मूविंग ये सुपर ट्रेंड ने हमको यहाँ पे ये लाइन भी ऊपर चली जाके रेड हो गई, और सेकंड चीज़ यहाँ पे एक एरो बना के दे दिया इसने डाउन ट्रेंड का कि भाई अब मार्केट का ट्रेंड डाउन हो चुका है यहाँ से। तो देखो यार सुपर ट्रेंड को मैं पर्सनली सिर्फ ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं यूज़ करता हूँ, बिकॉज़ उसमें क्या गलतियाँ बहुत होंगी। मैंने 1 आवर का चार्ट यूज़ किया, 1 आवर का चार्ट तो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, इतना यूज़ भी नहीं करते हो। आप निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर अगर मैं 15 मिनट का चार्ट लगाऊँ, 15 मिनट भी लोग यूज़ नहीं कर रहे, तो 5 मिनट यूज़ कर रहे हैं, 5 मिनट ही लगा देता हूँ मैं। तो देखो ये एक शार्प फॉल था, तो ये तो क्लियरली दिख रहा है हमको कि एकदम पैनिक सेलिंग आई है और यहाँ पे कंटीन्यूअसली मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। बहुत ज़्यादा तेज मोमेंटम नहीं था, बट स्टिल मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है? तो ये हमको दिख रहा है एकदम नेकेड आइज़ से कि हाँ भाई नीचे जा रहा है। अब देखो क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम पकड़ते हैं, यहाँ पे मार्केट में सुपर ट्रेंड अप ट्रेंड दिखा रहा है, फिर ये वाले कैंडल पे मैं एक बार ज़ूम करता हूँ, आपको थोड़ा क्लियर होगा। तो सुपर ट्रेंड आप इंडिविजुअली यूज़ करोगे सिंगलली तो काफ़ी नुकसान हो जाएँगे आपको। मार्केट अप जा रहा था, अप जा रहा था, तो देखो यहाँ पे ये कैंडल पे इसने दिखाया कि भाई नेगेटिव हो गया मार्केट ट्रेंड, और यहाँ से जरा सा मार्केट नीचे गया, अगले दिन फिर गैप खुल गया, तो फिर ट्रेंड पॉजिटिव हो गया। तो एक तो यहाँ पे ट्रैप हुए, ठीक है? दूसरी जगह मैं बताता हूँ, दूसरी जगह सुपर ट्रेंड ने आपको कहाँ ट्रैप किया होगा, यहाँ पे ट्रैप हुए रहेंगे आप। यहाँ पे हल्का सा नीचे गया तो आपने सेलिंग पोज़ीशन बनाई, सेलिंग में कुछ प्रॉफिट मिला नहीं, अगले दिन फिर मार्केट का ट्रेंड अप हो गया, ठीक है? सो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग मार्केट है तो वो तो आपको वैसे ही दिख जाएगा कि भाई ट्रेंडिंग है। देखो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड दिया सुपर ट्रेंड ने, लेकिन ये ट्रेड आपको कब दिया होगा जब ये कैंडल ना ये वाली कैंडल, देखो ये काम भी कैसे करते हैं वही बताता हूँ आपको। जब मार्केट चल रहा होगा ना तब ये लाइन इधर ही रहेगी ऐसी। जब ये कैंडल तोड़ते यहाँ तक आई, जब इसने ये लेवल ब्रेक करके नीचे आ गई यहाँ पे, तब ये लाइन फिर ऊपर गई होगी। तो आपको एंट्री मिली यहाँ पे, एंट्री मिल के आप इतने ही गए और यहाँ पे थोड़ा-सा एक फॉल आया और फिर मार्केट का ट्रेंड फिर अप हो गया। सो यहाँ पे कुछ खास ट्रेड बना नहीं है, यहाँ पे आप टाइम लेके की वैसे ही परेशान हो जाते हैं, ठीक है? सो इंडिविजुअली सुपर ट्रेंड को आप ट्रेड के लिए आइडेंटिफाई करो तो बड़े टाइम फ्रेम में लगाओगे तो थोड़ा ठीक बता देगा। बट छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको इतना सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसको लाके सिर्फ ट्रेडिंग ही करना स्टार्ट कर दो कि भाई मेरी स्ट्रैटेजी इस पे बन गई है। जैसे मैंने डे टाइम फ्रेम लगाया तो यहाँ क्लियरली बता रहा है कि भाई ये मार्केट का अप ट्रेंड है। और यहाँ पे डाउन ट्रेंड का जो सिग्नल दिया होगा तो मार्केट यहाँ से ब्रेक हो गया होगा। ये लाइन को इसने ब्रीच कर दिया होगा ये वाली लाइन को, तब डाउन ट्रेंड का सिग्नल यहाँ पे देना स्टार्ट किया और यहाँ से देखो क्या हुआ, फिर मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट किया। तो आप अगर इसके भरोसे सेल भी करते तो मार्केट तो ऊपर जा रहा है, फिर आपको नुकसान होता है। ठीक है? और यहाँ पे ये जब ब्रेक किया तो ये वाले कैंडल पे वो मिला हमको, यहाँ से आप बाय करते तो फ्यूचर बाय करते तो अच्छा प्रॉफिट था। तो सुपर ट्रेंड ये हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसकी सेटिंग समझ लेते हैं। देखो यार ये सुपर ट्रेंड काम कैसे करता है, एटीआर ये एवरेज ट्रू रेंज मैंने इंडिकेटर लगा रखा है, जो मार्केट के अंदर वोलैटिलिटी वगैरह ये सब बताता है, और एक मार्केट की रेंज निकालने का ट्राई करता है कि मार्केट की रेंज क्या चल रही है ना? मतलब कुछ लास्ट के कुछ पीरियड्स की एक हाई लो को पकड़ के उसका एवरेज निकाल के रेंज निकालने का ट्राई करता है। तो भाई सुपर ट्रेंड की मैं सेटिंग बोलता हूँ, सेटिंग के अंदर देखो एक लेंथ आ रहा है, फैक्टर आ रहा है। तो फैक्टर देखो एक मल्टीप्लिकेशन होता है, एटीआर जो मैंने आपको बताया ये एवरेज टू रेंज, इसका जो लेंथ है, ये मतलब लास्ट मतलब कितने दिन का एटीआर को आपको कैलकुलेट करना है। जैसे मैंने इसको 20 कर देता हूँ कि लास्ट 20 डेज़ का एटीआर अगर मैं डे टाइम फ्रेम पे लगा रहा हूँ, और फैक्टर लेंथ में इसको 2 कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ। देखो ये इंडिकेटर चेंज होता रहेगा, जैसे आप चेंज करते जाओगे ना लेंथ को, उस हिसाब से बढ़ना घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो 22 ये थोड़ा-सा सही रहता है रेंज, ठीक है? तो ये मैंने सेलेक्ट कर ली है। सो अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ कि सुपर ट्रेंड को मैं यूज़ कहाँ करना है और कैसे यूज़ करना है। देखो जैसे कोई शार्प फॉल आ रहा है मार्केट के अंदर, है ना? और आपने एक पोज़ीशन बनाई यहाँ पे कि भाई मार्केट गिर रहा है, यहाँ कहीं आपने मतलब ऊपर से देखा कि भाई यहाँ से ये ऑल टाइम हाई था, यहाँ से रिएक्शन मिला तो आपने पोज़ीशन बनाई है। पोज़ीशन के बाद आपको दिख रहा है सेकंड सपोर्ट कहाँ पे है? सेकंड सपोर्ट आपको दिख रहा होगा 700 के आस-पास, 24,700 के आस-पास एक सपोर्ट दिख रहा होगा आपको। और सुपर ट्रेंड ने आपको एंट्री दी है ये वाले कैंडल पे, जब ये ब्रेक लेवल ब्रेक हो गया मतलब 726 के आस-पास इसने एंट्री दी है हमको, ठीक है? अब 726 के बाद देखो सुपर ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है और हमें दिख रहा है मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है। अब ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन आपने मूविंग एवरेज से किया होगा, या मैं कहता हूँ आपने किसी भी, देखो यहाँ पे को दिख गया कि भाई ये मूविंग एवरेज क्रॉस कर गया तो मैं यहाँ पे एंट्री बना लेता हूँ। इसके अलावा आपने हो सकता है डेटा देखा हो कि ऑप्शन जिनमें सब कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो वो आपको पता चल रहा हो, या फिर कुछ भी आपका एनालिसिस हो सकता है कि मार्केट नीचे गिर सकता है यहाँ से। तो मैं यहाँ पे एंट्री बनाई, मैंने सेलिंग की।
अब देखो यार मैं सेलिंग को तब तक होल्ड करूँगा जब तक ये सुपर ट्रेंड पॉजिटिव नहीं हो जाता। जब तक ये नेगेटिव है तब तक होल्ड करूँगा इसको। तो ऐसे क्या है ना आप लंबे-लंबे टाइम तक ना मतलब आपका स्टॉप लॉस ना ट्रेल कर सकते हो और सुपर ट्रेंड को अपना स्टॉप लॉस बना लो फिलहाल का। जैसे आपने यहाँ से सेलिंग करी करते हुए मार्केट यहाँ तक आ गया, तो आपका स्टॉप लॉस ये सुपर ट्रेंड है। जब तक मार्केट ऊपर जाके इसको तोड़ नहीं देता तब तक आप एग्जिट नहीं करोगे इस ट्रेड से। जैसे ही मार्केट इसको तोड़ के ऊपर क्लोजिंग देते हो और इससे ऊपर निकलना स्टार्ट करता है तो आप ट्रेड से एग्जिट हो जाओ। आप ये मत सोचो कि भाई मैं ये टॉप से घुसूँगा और यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली निकलूँगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हमेशा छोड़ना ही पड़ता है, मार्केट ऐसे ही काम करता है। ये देखो ये दिन पे मार्केट जब अप ट्रेंडिंग था, तो अगर मैंने यहाँ कहीं पोज़ीशन बनाई होती तो मैं वेट करता जब तक सुपर ट्रेंड मुझे सिग्नल ना दे दे कि भाई सुपर ट्रेंड ब्रेक नहीं हो गया तब तक मैं नहीं निकलता इस ट्रेड से बाहर। और जैसे यहाँ पे एग्ज़िट हुआ तो मैं यहाँ तक प्रॉफिट बुक करके बाहर हो गया। तो ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हो तो इसमें ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको और आप सुपर ट्रेंड के बिहाफ पे सिर्फ ट्रेड बनाओगे, सिर्फ इसको ही फॉलो करके ट्रेड बनाओगे तो आपको लॉसेस ज़्यादा होंगे, सिर्फ प्रॉफिट्स नहीं जनरेट होंगे आपके। सो आपको इसको एज़ अ सपोर्टिव टूल यूज़ करना है फॉर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा बिकॉज़ इसकी रेंज अच्छी है और एक ये अच्छा रेंज निकाल के देता है कि मार्केट का रेंज क्या चल रहा है और अगर वो रेंज ब्रेक हो गया तो ये पॉजिटिव का साइन दे देता है। और कई बार फेक सिग्नल्स भी मिलते हैं बट स्टिल आप एक अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो इट्स ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अभी इसके बारे में यही था। आप सुपर ट्रेंड का देखो नाम बहुत चलता है मार्केट में, लोगों को लगता है कि सुपर ट्रेंड लगा दिया तो बस अभी पूरा गेम चेंज हो गया, कल से प्रॉफिटेबल हो जाएँगे बट ऐसा नहीं होता है, ये सपोर्टिंग टूल है। आप स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए यूज़ कर सकते हो और एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड जानना है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हो, बाकी शॉर्ट टर्म में आपको दिखा देगा। बट एक्यूरेसी इतनी परफेक्ट नहीं होती कि जितना आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि यार बता दिया तो मतलब हो ही जाएगा। मैं 15 मिनट पे लगा रहा हूँ, यहाँ पे बाय दे रहा है, यहाँ पे सेल दे रहा है, यहाँ पे फिर बाय दे रहा है, तो मल्टीपल जब मार्केट के अंदर वोलैटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इंडिकेटर्स ना गलत-सलत इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहाँ पे फिर दिक्कत होना स्टार्ट होती है। तो ये वीडियो के अंदर इतना ही है। बाकी और भी इंडिकेटर्स के ऊपर मैं सेपरेटली वीडियोज़ बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, ताकि लोग जो इंडिकेटर्स को सब कुछ ही मान के बैठे हैं, उस पे ही पूरा ट्रेड कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वो उससे बच सके और उससे प्रॉपर्ली ट्रेड करके अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकें। बाकी कुछ डाउट होता है किसी भी चीज़ को लेके तो कमेंट्स में आप डाल सकते हैं, मैं आंसर करने का ट्राई